धनक पे आज हमारे साथ फवाद खान है। फवाद कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा फवाद, लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट है कि आपकी मौला जट बिल आखिर आ रही है, द लीजेंड ऑफ मौला जट। तो अब आप मुझे बताएं, आपको कितनी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो बहुत है, लेकिन एक्साइटमेंट से ज़्यादा मुझे लगता है नर्वसनेस है। और वजह है नर्वसनेस, आई थिंक इट्स इतना अरसा गुजर गया है को पाकिस्तानी प्रोजेक्ट फिल्म के लिए बड़ी स्क्रीन पे नहीं किया। एक्चुअली कोई पाकिस्तानी प्रोजेक्ट किया ही नहीं, तो ये वो पहला प्रोजेक्ट है जो कि बहुत अरसे बाद आ रहा है। तो नर्वसनेस के साथ साथ एक्साइटमेंट भी है, लेकिन नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा ये बताएं कि ये फिल्म आपकी इतने अरसे बाद आ रही है, तो आपको ये गैप जो था, ये 15 साल मतलब पहले आपकी पाकिस्तानी फिल्म आई थी खुदा के लिए, अब आपकी फिल्म आ रही है द लीजेंड ऑफ मौला, उसके बाद बीच में आप कैमियो करते रहे, तो ये 15 साल का वक्फा जो ही आपको शायद नर्वसनेस तो नहीं हो रही इससे, या क्या इसको आपको तवक्कात लग रही है बीच में ये गैप था? नहीं, मुझे नर्वसनेस नहीं है। आई थिंक मैंने जो फिल्में आई हैं वो एंजॉय भी की हैं, जो और पाकिस्तानी फिल्में आई हैं, और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला उनको देख के। सो आई थिंक कहते हैं ना, किसी दूसरे के एक्सपेंस पे आप सीख लें तो आपका फ़ायदा हो जाता है। तो शायद मैंने वही किया। एंड आई थिंक अल्लाह का कुछ करना ऐसा हुआ कि मुझे जो इतना वक्त लगा ये सब कुछ करने में, आई थिंक इट इज़ हैपेंड एट द राइट टाइम। हर चीज़ जो है एक अपने सही वक्त पे जो है अब आ रही है। अच्छा, मौला का किरदार आपके लिए क्या मायने रखता है? मौला का किरदार मेरे लिए क्या मायने रखता है, ये बड़ा एक आपने एक मुख्तसर सवाल पूछा है, बट इट्स गॉट अ वेरी लॉन्ग आंसर। मैं जितना छोटा करके बता सकता हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मुश्किल वक्त भी गुजरे हैं ये किरदार करते वक्त। बहुत लोगों के साथ नई दोस्तियाँ हुई, पुराने दोस्त भी साथ में मिले, उनके साथ भी काम किया। सो देर इज़ अ लॉट अटैच टू दिस फिल्म, जिसकी एक इमोशनल आई थिंक वैल्यू बहुत है। एंड आई थिंक द स्ट्रगल टू मेक सच एन एम्बिशियस फिल्म, मुझे लगता है पाकिस्तान के इस रीसेंट दौर में ये सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि किया गया है। टू बी अ पार्ट ऑफ इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। आई एम ऑनर्ड, आई एम वेरी ऑनर्ड। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि अब जो एक्टर्स हैं उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, एंड वी गॉट सो मच टैलेंट नाउ, और इतना डाइवर्स टैलेंट है टू चूज़ फ्रॉम, तो उसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना आई थिंक एक गनीमत होती है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट पार्ट, and whatever blood, sweat and tears went into this project, I think they were well deserved. Like this project deserved that. So Maula in itself, I think, is a character that will live with me for a very long time because of that. Because जिस चीज़ को जब आप एक चीज़ को आप एक बच्चे की तरह होता है ना, उसको पाल पोस के आप बड़ा करते हैं, फिर दुनिया में छोड़ देते हैं, तो इस बच्चे को बहुत अरसा पाला पोसा गया है, एंड इसलिए उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट डिफरेंट किस्म की। अच्छा, तो जब इस किरदार में थे आप, तो किरदार में ही थे, किस तरह निकलते थे, किस तरह वापस शावर जाते लेता था मैं वो मेकअप, जो बाल शाल और सब चीज़ें करा के एक शावर लेते थे और कैरेक्टर से निकल आते थे। लेकिन ऑल जोक्स असाइड, हाँ, मैं थोड़ा सा इतनी मेहनत करता हूँ कि शायद थोड़ा सा तारी कर लेता हूँ अपने ऊपर में। अब वो उस तरह नजर आता है, लोगों को नहीं आता, वो एक अलग बात है। मतलब मैं आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट मेथड एक्टर। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत ही बड़ा मेथड एक्टर हूँ, या मैं मेथड एक्टर हूँ ही, बट कभी कभार कोशिश करता हूँ। सो आई थिंक इतना वो तारी कर लिया था कि वो जिस तरह खाता है, जिस तरह चलता है, और जितना वजन चढ़ा लिया था, तो मैं आई थिंक मेरी चाल बदल गई थी बिल्कुल ही फॉर 2 years। तो मौला मौला नहीं नहीं, मौला नहीं होता, बट हाँ थोड़ा सा सीना तान के फिर रहा होता था। बट आई थिंक इट वाज मोर बिकॉज मेरे लिए इतना वजन कैरी करना मुश्किल काम था। एंड सो या इट इज़, आई थिंक थोड़ा सा आई थिंक कहीं पे न रह गया बीच में, रिलीज तक एटलीस्ट। अच्छा, ये जो ज़बान हमने देखी है, जिस इलाके में ये कहानी लिखी गई है, बड़ी ठेठ पंजाबी है। आई थिंक गुजरांवाला की जो कहानी है, तो वो पंजाबी किस तरह से अपनाई, वो एक्सेंट उसके लिए? देखिए, आई थिंक फिल्म के लिए ख़ास करके जिस तरह ये फिल्म है, जो ओरिजिनल मौला जट थी वो एक और एरा में दिखाई गई है कहानी, ये एक और एरा में दिखाई गई है। तो पंजाब में तो मुझे लगता है कि हर, जिस तरह मैंने एक और इंटरव्यू में कहा था कि 20-30 किलोमीटर बाद तो पूरे का पूरा डायलेक्ट चेंज हो जाता है, लफ्ज़ चेंज हो जाते हैं। सो
इसके अंदर ऑब्वियसली बात है बिकॉज आप एक वाइड ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं. ये मुझे लगता है जब इंटरनेशनली भी देखी जाएगी तो सिख कम्युनिटी भी देखेगी बहुत सारी, जो इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी है. हमारे यहाँ की सिख कम्युनिटी ठीक है, हम कहते हैं गुजरांवाला में भी हैं, बट वहाँ के जो पंजाबी हैं उनकी जबान थोड़ी सी डिफरेंट है हमसे. तो ऑब्वियसली बात है जब आप फिल्म के लिए एक लैंग्वेज चूज करते हैं, आप एक स्टैंडर्ड के तहत चूज करते हैं कि वो सबको समझ आए. तो उसका एक्सेंट हमने जितना फिल्म के हिसाब से, जितना उस जमाने के हिसाब से जो हमने दिखाया उसके अंदर, उसके हिसाब से अच्छा लगे वो हमने चूज किया और उसको हमने एग्जीक्यूट किया. अच्छा फवाद, आपकी फिल्म चाइनीज में डब हो गई है और हमारी ये पाकिस्तानी पहली फिल्म है जो चाइनीज में डब हो रही है. आपको नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं मालूम है. अच्छा. तो चले अब आप अपने आप को चाइनीज बोलते हुए भी सुनिएगा. ओहो, अच्छा, चलो, दैट बी वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. अच्छा फवाद, आपने अपने शायद करियर की इब्तिदा जो टेलीविजन की थी वो था जट एंड बॉन्ड. उसमें आप बॉन्ड थे, यहाँ मौला क्यों है? क्यों? क्या मतलब, क्या इंस्पिरेशन वहीं से चल रही थी? मुझसे सवाल ना पूछें, आप जाके बिलाल शारी से पूछें कि मैं मौला क्यों. अच्छा, नहीं वो मतलब वो वहाँ पर से ही चल रहा था, कुछ था ज़हन में, बैक ऑफ माइंड कुछ नहीं था? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था. बल्कि जब आई थिंक पहली दफा उन्होंने फिल्म के लिए अप्रोच किया था तो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज दैट कि इससे बेहतर चॉइस नहीं मिली आपको, मुझसे बेहतर चॉइस इस काम के लिए, बिकॉज आई फेल्ट आई वाज द लीस्ट सूटेड पर्सन फॉर दिस रोल. क्यों? But Punjabi was a very big element, a very big factor. And secondly, मेरा मिजाज शायद उस तरह का है नहीं जो जिस तरह किया है. But again, it was a transformation, it was a challenge. उसको accept किया and उसको I think हमने भरपूर अंदाज से पूरा किया. ठीक है. अच्छा फवाद, 2-3 चीज़ें. एक, हम माहिरा के साथ आपकी जो केमिस्ट्री थी वो मतलब एक वन ऑफ दी मोस्ट सेलिब्रेटेड केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, या जो ऑन स्क्रीन कपल जो था वो. तो अब आप लोगों ने इतने अरसा आए वापस आने में दोबारा साथ, तो इतना अरसा क्यों लग गया? आपकी फिल्मों में ना काम करना था या आपने ब्रेक लिया हुआ था, क्या वजह थी? नहीं, इसका केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक? इतना अरसा काम नहीं किया. अच्छा चलिए, इसको मैं दोबारा सवाल कर लेती हूँ. आपकी अमूमन ये होता है कि एक ऑन स्क्रीन कपल जब हिट होता है तो उसके कई प्रोजेक्ट एक साथ आते हैं. आपका और माहिरा का प्रोजेक्ट 11 साल बाद एक साथ आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? इसकी वजह है कि मैंने प्रोजेक्ट ही नहीं किए पिछले 11 साल में, और जो मैंने किए वो जिनमें से कुछ गिने चुने थे वो सब बाहर थे मुल्क से. आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न. अभी हमारी एक और फिल्म आ रही है इकट्ठे, नीलोफर. बट मुझे लगता है कि अब सेलिब्रेटेड होता है ऑन स्क्रीन कपल और उसका एक मज़ा होता है. उस मज़े को किरकिरा नहीं करना चाहिए बार बार जो है वो चीज़ करके, बिकॉज फिर उसका चार्म होता है वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है. एंड आई फील दैट ये जब आप मुझसे कोई सवाल करता है कि यार आप इतना काम क्यों नहीं करते, तो मुझे लगता है कि आपका अपना जो एज एन अदाकार जो चार्म होता है, बहुत से ऐसे होते हैं लोग जिनका चार्म जो है इतना ज़्यादा होता है कि आप उनको और ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं. सो मैं ज़रा थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ उस मामले में. तो मुझे तो लगता है कि अदाकारी भी उतनी करनी चाहिए कि लोगों को फिर आपको फिर से देखने में मज़ा आए. क्योंकि अगर आप बार बार आएंगे तो हर बंदा शायद नहीं उनको कैप्टिवेट कर सकता. आई डोंट थिंक आई एम दैट पर्सन हू कैन कैप्टिवेट. सो सिमिलरली मुझे लगता है ऑन स्क्रीन कपल्स के साथ भी यही चीज़ होती है कि उसका एक चार्म होता है और एक मज़ा होता है. क्योंकि अगर वो चीज़ें आपकी मेमोरी में नक्श हो जाती हैं और आप उसको बार बार याद करते हैं सालों बाद, तो फिर आप एक ऐसी चीज़ करें जो उनको बार बार याद आए सालों बाद, बजाय इसके कि आप बार बार काम करें और फिर वो कहें कि हाँ यार ये भी चीज़ देख के गुजर गया. अब हर दिन अगर आप दाल रोटी खाएंगे तो आप तंग आ जाएंगे ना. अच्छा, तो फिर क्या इसके अलावा क्या और क्या कहो, वैसे इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ. अच्छा, आई थिंक देयर इज आई एंजॉय ग्रेट camaraderie इन अ वेरी वंडरफुल केमिस्ट्री विद, एंड बहुत मज़ा आता है इकट्ठे काम करके. बट वेदर अगर कोई और भी होता तो मैं तब भी यही बात करता. सो मज़ा आएगा. आई होप यू गाइस एंजॉय इट. बट उसके बाद नीलोफर भी आएगी, सो शायद आपकी शिकायत जो है किसी हद तक दूर हो जाए. वो तो खैर सबकी शिकायत दूर होगी कि फवाद फाइनली अब स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं. ये बताएं, टेलीविज़न पे दोबारा आने का कोई इरादा है? अभी लगता तो नहीं, नॉट इन द इमीडिएट फ्यूचर कि मैं टेलीविज़न फिर से अनकरीब करूँगा. बट अगेन कोई अच्छी चीज़ अगर मिल जाती है करने की तो क्यों नहीं. टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, बहुत आवर्स होते हैं. ज़रा हमारे ज़माने में तो खैर जब हम उस वक्त टेलीविज़न करते थे तो कभी बार हम 18 घंटे भी काम करते थे. एंड इट्स नॉट दैट कि फिल्मों में नहीं होता है, बट उसमें एक रेगुलर प्रैक्टिस थी. अब वो एक डिफरेंट एज थी. आई सेड आई एम अ डायबिटिक, तो अब नाउ आई एम ओल्डर नाउ,
तो अब मेरे अंदर शायद वो स्टैमिना नहीं रहा अब उस तरह काम करने का। आपसे बड़े बड़े लोग हीरो आ रहे हैं अभी तक। तो वो बड़े बड़े लोग हैं तो इसलिए वो हीरो आ रहे हैं। उम्र की बात कर रही हूँ, एज की। तो बहुत अच्छी बात है। That's very good for them and I'm very happy to see them and I really enjoy their work. ठीक है। अच्छा, आप म्यूज़िक क्यों छोड़ दी? एक वक्त में आई थिंक एक काम ठीक होता है, म्यूज़िक भी करें, और मैं कोई इतना कोई अपने आप को बहुत ही माहिर म्यूजिशियन या माहिर सिंगर नहीं समझता। जब दिल करता है तो कर लेते हैं, जब वक्त मिलता है तो कर लेते हैं, वरना फिर ये दिस इज नाउ द मेन लाइन ऑफ वर्क दैट वी हैव चोजन। अच्छा, आखिर में बताएं कि फवाद, अब आप प्रोडक्शन की तरफ भी आ रहे हैं, तो ये बताएं बॉलीवुड पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना ज़रूरी है? बॉलीवुड पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, आई थिंक कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का असर जो है बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज़ पे पड़ता है। एज एन इंस्पिरेशन हम बहुत सारा हॉलीवुड का मटेरियल भी देखते हैं, बहुत सारा ईरानी सिनेमा भी देखते हैं, इसी तरह आजकल कोरियन ड्रामास भी देखते हैं हम बहुत सारे। सो आई फील दैट टू वॉच इंटरनेशनल मटेरियल इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ योर ओन इंडस्ट्री। उससे इंस्पिरेशन मिलती है, और इसी तरह मुझे लगता है कि वहाँ पे भी कुछ लोग हमारा काम देखते होंगे जिससे उनको उनकी काम के लिए इंस्पिरेशन मिलती होगी। सो आई थिंक ये एक्सचेंज जो एक अच्छा एक्सचेंज है। बट जहाँ तक हमारी फिल्मों का ताल्लुक है, एंड आई फील कि ये अच्छा सवाल है, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे भी लोगों को शिकायत होती है कि देयर आर सो मेनी पीपल इन देयर ओन इंडस्ट्री कि उसको सस्टेन करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए उनको पहली प्रेफरेंस मिल, वो दे फील कि दे शुड गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस। एंड आई थिंक प्रोड्यूसर्स हमारे यहाँ भी यही चीज़ फील करते हैं कि उनके प्रोडक्ट को पहली प्रेफरेंस मिले। इंडस्ट्री हमारी इतनी लिमिटेड है कि हमारे सिनेमाज 130 हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं फिल्में बनाना चाहते हैं, लेकिन उन 130 सिनेमाज और फिर उसके बाद इंटरनेशनल सिनेमा मार्केट में अभी हम पूरी तरह एंटर नहीं किए, तो हमें नंबर्स भी पूरे करने होते हैं। तो उसकी इस वजह से हमारे बजट्स भी हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। आप उतना ही गुड़ डालेंगे ना जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे ज़्यादा तो आप नहीं डाल सकते एक चीज़ के अंदर। सो आई थिंक फॉर नाउ कि हमारी इंडस्ट्री जिस तरह एक्सपैंड कर रही है, ये बहुत अच्छा वक्त है हमारे लिए कि हम सीख सकें, हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकें, अपनी मार्केट को एक्सपैंड कर सकें, एंड उसके बाद हम डेफिनेटली लेके आएँ इंटरनेशनल मटेरियल, और उसकी मिकदार हम बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो फिल्म्स की तादाद है जो बाहर से आ रही हैं अभी, वो और ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मेरिट की बेसिस पे हमें काम देखना चाहिए। हमें इस बेसिस पे नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ हमारी अपनी ग्रोथ हो। हम ग्रोथ करें तो उसका कोई एक वो भी नज़र आना चाहिए कि यार ग्रोथ हो रही है, यू नो, सिर्फ ये नहीं हो रहा कि मटेरियल पे मटेरियल आई जा रहा है और उतने ही पैसों में आई जा रहा है। तो जब ग्रोथ होगी तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर अस कि जहाँ पे थोड़ी लिमिटेड है इम्पोर्ट ऑफ फिल्म्स, कि हम अपनी इंडस्ट्री एक्सपैंड कर सकें। इट्स गुड फॉर अस। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से अपने फैंस के लिए ख़ास तौर पर? मुझे लगता है कि बस ज़िंदगी हमारे पास हमारे पास एक बड़ा मुख्तसर सा वक्त है इस दुनिया में। जितने प्यार मोहब्बत से गुजार सकते हैं गुजार लें। टॉक्सिसिटी थोड़ी सी बढ़ चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, तो उसको जितना कम कर सकें वो हमारे लिए अच्छा है, हमारी नेचर के लिए अच्छा है, और हमारी कैरेक्टर के लिए भी अच्छा है। ये बात मैं अपने लिए भी कहता हूँ। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फवाद।